नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये जो सूट है ये ड्राई क्लीन के लिए आए वाला है। इस पे जो डायमंड है वो भी चिपकाए वाले है। और ये जो कलर है वो बहुत कच्चा है, क्योंकि ये फैल के इधर उधर लग रहा है। तो इस सूट की ड्राई क्लीन करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि ये वाइट कपड़ा है, इसलिए ये अच्छा भी निकलना चाहिए। दूसरी बात, ये कपड़े का जो धागे का कलर है वो फैल कर इस कपड़े पे ना जाए। और तीसरी बात, ये जो छोटे डायमंड है वह निकल ना जाए। तो दोस्तों, इस पर कलर लगे वाला है। तो ऐसे कपड़े पर हम कोई भी केमिकल यूज नहीं कर सकते। जो ऐसे महंगे कपड़े होते हैं इस पर कोई भी केमिकल यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, जो एक्सल स्टेन रिमूवर है ये ऐसा स्टेन रिमूवर है, महंगे महंगे कपड़े हो और उस पे कौन सा भी दाग लगने दो, हमें लगता है कि इस पे हम कौन सा भी केमिकल नहीं यूज कर सकते, तो ये यूज करके देखना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि इसका जो दाग है वो तो निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, मगर इसका ये नहीं, ये जो दाग होता है कपड़ा होता है वो खराब नहीं होता। तो हम देख रहे हैं कि ये दाग तक निकल जा रहा है, ये कलर लगे वाला है। और आप देख रहे हैं कि ये कलर निकल रहा है, ये जो भी कलर लगा था वो पूरा कलर निकल रहा है। तो ये बहुत महंगा कपड़ा है और बहुत कच्चा भी है। इसमें ऐसा कोई केमिकल यूज नहीं कर सकते जिससे कलर को और कपड़े को कुछ इफेक्ट हो। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सल स्टेन रिमूवर काम आ जाता है। तो दाग निकल तो जाएगा, अगर नहीं भी गया तो कपड़े को तो कुछ इफेक्ट नहीं होता। आप देख रहे हैं ये दाग निकल रहा है। इसकी प्रोसेस क्या है कि कपड़ा बिगर गीला किए कपड़े पे लगा दो, दाग निकल जाता है। और ये स्पेशली ऑयल के लिए होता है, मगर ये ऐसा है कि आप कौन से भी दाग पर इसको यूज कर सकते हो। अगर हमें मालूम पड़ा कि ठीक है मगर हम दूसरा कोई केमिकल नहीं यूज कर सकते तो आप देख लीजिए, फिर कस्टमर भी खुश हो जाता है, दो चार पैसे हमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। देख लिया, ये कलर लगे वाला था, एक्सल टिन रिमूवर लगा दिया और फिर थोड़ा नॉर्मली ब्रश कर दिया, निकल गया। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो है बहुत ही कॉलर इसका गंदा है। तो इस गंदे प्रोसीजर के लिए, कॉलर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम यूज करेंगे। ये डस्ट लिफ्टर लिया है, डस्ट लिफ्टर का पानी, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डस्ट लिफ्टर ऐड करेंगे बस। और ऐसे महंगे कपड़े पर हम ज़्यादा कुछ ब्रश मारना ये करना ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत आसानी से निकल जाना चाहिए। इतने आप जानते हो कि जो मैल होती है, ये कॉलर कप की मैल बहुत गंदी होती है, पक्की होती है, वो जल्दी निकलती नहीं, मगर इससे ना एकदम साफ हो जाती है। ये हमने लगा दिया, नॉर्मली हमने थोड़ा ब्रश कर दिया, और ये पूरा का पूरा निकल गया है। ये देख लीजिए, अगर थोड़ा बचता है तो फिर इसको थोड़ा टाइम देना है, ऐसा थोड़ा लगा के 5 मिनट छोड़ दिया आपने तो भी ये निकल जाता है। तो इसमें इसमें क्या करेंगे, जो वॉशिंग करना है, हम ये कोट को क्या करेंगे, ये थोड़ा डस्ट लिफ्टर डालेंगे, ये थोड़ा सा डस्ट लिफ्टर डाल दिया हमने।
ये NID है, ये NID डाल रहे हैं। और ये कलर गार्ड शाइनिंग के लिए बहुत कम लगता है, बहुत ही कम। तो क्या करेंगे, इसको हम डुबा देते हैं। कितनी भी महंगी चीज हो तो ये केमिकल बहुत सेफ होते हैं और कपड़े के कलर को भी कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता और कपड़ों को भी कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे महंगे कपड़ों में अमोनिया लिक्विड, सोडा ऐश ऐसा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। वो सोडा ऐश और अमोनिया लिक्विड इसलिए यूज करते हैं कि मैल निकले, मगर ये मैल निकालने में सक्षम है तो फिर वो डालने की जरूरत नहीं है। और सोडा ऐश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं कि कपड़ों का कलर फेंट करने के लिए। तो हमें अपने कपड़ों का कलर फेंट नहीं करना है, हमें अपने कपड़ों का कलर हो सके उतना डार्क का बनाना है। इसलिए डार्क बनाने के लिए हम कलर गार्ड यूज करेंगे, जिससे कपड़ों का कलर डार्क बनेगा, फेंट नहीं बनेगा। और ये भी जो कुछ सूट है इसको भी हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल मैले हो गए हैं, ये देख लीजिए, ये भी थोड़ा नॉर्मल मैले हो गए हैं। मगर हमारे केमिकल में तो इतनी पावर है कि वो मैले हुए तो भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करेंगे, मशीन में डालेंगे थोड़ा NID और ये केमिकल कम ज्यादा हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड डालेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो सूट है ये बहुत ही साफ है, कुछ नहीं हो गया है इसको, तो ये डाल देंगे। नहीं तो फिर ये जो हमने इसको सेपरेट भिगोया है यह डाल देंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने क्या कर दिया, इसको आपको बता दिया है। मशीन में क्या कर दिया है, एक मिनट घुमा के लिया है खाली। तो आप क्या करेंगे, लास्ट के पानी में सॉफ्ट प्लस डालेंगे। ये सॉफ्ट प्लस से क्या होता है, जो भी जो हमारा केमिकल होता है ये पूरा इसमें न्यूट्रल हो जाता है, कपड़े का झाग वगैरह सब बैठ जाता है। और ऐसे बारिश के दिनों में जो बदबू आती है कपड़ों में गंदी सी, तो वो नहीं आती और कपड़ा भी सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए, ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है, कहीं से डायमंड नहीं निकले और ये कलर फूट के इधर का उधर भी नहीं लग गया। और ऐसे जो धागे वाले कपड़े होते हैं इसको आप ब्रश नहीं करना चाहिए, ब्रश करने से वो धागे फैलते हैं। और ये देखिए, कॉलर भी बहुत अच्छी तरह से निकल गई है क्योंकि इसको हमने डस्ट लिफ्टर का पानी लगाया था। तो ये शेरवानी है पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है। इस पे भी जो कलर के स्टेन थे वो भी पूरे चले गए हैं। तो ऐसा स्टेन वाला काम करने से क्या होता है कि हमें 2 पैसे ज़्यादा भी मिलते हैं और हमारे लॉन्ड्री का नाम भी होता है। तो इसको भी हमने जो मशीन में डस्ट लिफ्टर, NID और कलर गार्ड का सॉल्यूशन बनाया था मशीन में हमने, तो इसमें भी सिर्फ 1 मिनट घुमा दिया है क्योंकि ये तो गंदा ही नहीं था, इसलिए इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये थोड़े डस्टी थे कपड़े, नॉर्मल थे, वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर ये भी पूरे क्लियर हो गए हैं। और
अगर आपको ज़रूरत लगती है कि कहाँ ब्रश करने की, तो आप ब्रश भी कर सकते हैं। ऐसे कपड़ों पे अगर आप डस्ट लिफ्टर का पानी सॉल्यूशन बनाकर लगा देंगे तो वो डस्ट बहुत आसानी से निकल जाती है, आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे महंगे कपड़ों को ब्रश करना इतना अच्छा नहीं होता। तो आप ये भी देख लीजिए। ये भी नॉर्मल डस्टी था, ये भी क्लियर हो गया है। ये कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और अब इसमें खुशबू भी आ जाएंगी और थोड़ी स्मूथनेस भी आ जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें सॉफ्ट प्लस यूज़ किया है। ये शेरवानी की धोती है। ये देखते ही हमें पता चलता है ये वेलवेट का है, नॉर्मल कलर छूट सकता है। तो इस पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा NID डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड डाल दिया है, बहुत थोड़ा। जैसा हमें अंदाजा था उसी तरह से इसका नॉर्मली कलर छूटता है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसी टाइप का कपड़ा है। अगर इस पर सोडा ऐश या कितने भी 1000-2000 रुपये किलो का भी पाउडर होना तो ये धुंधला सा बन जाता है पाउडर से, सोडा ऐश से। तो ऐसे नाजुक कपड़े पे कभी भी पाउडर कितना भी महंगा हो सस्ता हो यूज़ नहीं करना, सिर्फ डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ करना, और उसमें भी बिगर कलर बिगर वाइटिंग प्रॉपर्टी वाला। अब क्या करते हैं, ये सारे कपड़े हाइड्रो में स्पिन करके आपको दिखाते हैं कैसे हुए हैं। नहीं अकेला अकेला हाँ। तो दोस्तों ये जो है ये शेरवानी की पैंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से ये वॉश हो गया है। और फिर इसमें क्या है कि मेन बात ये है कि इस पे ऐसे कोई सफ़ेद बॉबलिंग नहीं आ गई, जो कि हमें बाद में निकालते बैठना पड़ता है। बहुत अच्छी तरह से ये वॉश हो गई है और इसका कलर भी नहीं गया। हमने ये सब कपड़े एक साथ में ले स्पिन किए हैं। तो ये जो शेरवानी है इसकी भी खास बात यह है कि इसका कलर तो बहुत डार्क हो गया है, मगर ऐसा कोई बुंदकी नहीं आ गया कि जो कि निकालने पड़ते हैं बाद में, सफ़ेद सफ़ेद जो धागे होते हैं वैसा कुछ नहीं हो गया है इसको भी। और ये दोनों थोड़े डस्टी थे, तो ये दोनों भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है और ये भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है। तो इसके ऊपर जो कलर के स्टेन थे वो पूरी तरह से गए हैं। हमने इसके ऊपर एक्सेल स्टेन रिमूवर यूज़ किया था। उसकी स्पेशलिटी तो ऑयल ग्रीस की है, कलर निकालना उसका काम नहीं है, मगर वो ऐसा एक केमिकल है कि कौन से भी दागों पर यूज़ करो, रस्ट का जंग का दाग छोड़ के वो सभी दागों को कुछ हद तक क्यों ना हो वो निकलता है। तो ऐसे महंगे कपड़े पर जब दिक्कत होती है कि अब कौन सा केमिकल यूज़ करूँ, स्टेन रिमूवर के लिए करूँ क्या ना करूँ, इस सिचुएशन में एक्सेल स्टेन रिमूवर बहुत काम में आता है। उससे क्या हो जाता है, दाग तो निकल जाता है 50% के ऊपर कम से कम, और उसके कैटेगरी का दाग हो तेल का वो तो बहुत 100% निकल जाता है। तो इसी तरह से हमने ये कपड़े वॉश कर लिए हैं। प्रोसीजर हमने क्या की कि जो पानी था, पानी निकाला पहले मशीन में थोड़ा, उसमें डस्ट लिफ्टर NID और कलर गार्ड डाल दिया, उसमें 2-2 मिनट घुमा लिया इसको, और फिर क्या कर दिया, 3 पानी लास्ट के पानी में सॉफ्ट प्लस निकाला और फिर उस 3 पानी में खंगाल के हाइड्रो कर लिया। और ये जो गंदा था थोड़ा, तो इसके कॉलर को हमने डस्ट लिफ्टर लगाया, वो भी उससे भी गंदगी साफ हो गई। तो दोस्तों ये लाइव करने का एक जो ये होता है कि ये केमिकल काम करते हैं क्या नहीं, और महंगे कपड़े हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं क्या नहीं, ये दिखाना था। और कम से कम आपके पास हाइड्रो होना ही चाहिए, नहीं नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। मगर फिर भी बहुत सारे लोग बिगर हाइड्रो के बिगर मशीन के काम करते हैं, वो अपना अपना टेक्निक होता है। मेरे हिसाब से कम आपके पास हाइड्रो होना चाहिए। और ऐसे कपड़ों को अब बाद में स्टीम प्रेस
करना चाहिए। करने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर स्टीम प्रेस करने से क्या होगा, ये जो हमने क्वालिटी निकाली है ये क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी, ताकि क्वालिटी कम नहीं होगी। इसलिए स्टीम प्रेस करना इसको जरूरी है। और अगर आपके पास स्टीम प्रेस नहीं है तो फिर आप प्लेन व्हाइट कपड़ा डाल के प्रेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।